हेलो साथियों, मैं मिथुन आपके अपने परिवार कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो आज एक ऐलान कर रहे हैं आप लोग के पास में, तो जो भी स्टूडेंट हैं डॉक्टर केसी सिन्हा का सॉल्यूशन चाहते हैं, क्लास 10th के लिए विशेष सूचना है। क्लास 10th के लिए जो भी डॉक्टर केसी सिन्हा का सॉल्यूशन चाहते हैं, बस इसी सप्ताह में हम लोग मैथ का केसी सिन्हा का प्रकाशन से हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट होंगे जो कि केसी सिन्हा का फैन है, उस किताब का सॉल्यूशन चाहते हैं, आप हमें कमेंट करके बताइएगा कितने ऐसे स्टूडेंट हैं और आखिर चैप्टर कौन सा भाई साहब स्टार्ट किया जाए आप लोगों के लिए, किसके लिए, केसी सिन्हा वालों के लिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अब सेशन को। आप लोग को मालूम होना चाहिए अभी जो चल रहा है सेशन, बिल्कुल एनसीईआरटी बुक से सेशन चल रहा है। वीडियो आप लोग का भारतीय वन बुक से भी बना करके अपलोड कर दिया गया, प्लेलिस्ट में जाके चेक कीजिएगा, मिल जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा। चलिए क्लियर है ना। तो स्टार्ट करते हैं। आज का प्रश्नावली जो रहेगा हम लोग का, प्रश्नावली 3.3 रहेगा, किसका, दो चर वाले रैखिक समीकरण का, जिसका कि पेज नंबर होगा 59। आपके एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 59 में ये सवाल है। भाई साहब यहां पे देखिए पहले क्या कह रखा है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। हम आपको ना पांचों विधि से 2-3 सवाल जो है करके पांचों विधि से बता दिए। कुल मिलाकर के दो चर रैखिक समीकरण को 5 विधि से हल किया जाता है। ठीक है, यदि आपने उन पांचों विधि नहीं लगाए हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, आपको पांचों विधि का लिंक मिल जाएगा। और पांचों इस वीडियो को देखने से पहले ना बारी बारी से उस पांचों विधि को देख लीजिए, इसके बाद आप पूरे वीडियो को लगाइएगा, बिल्कुल 100% आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए कहा था भाई साहब, प्रतिस्थापन विधि से हल कर देते हैं। तो चलिए सोल्व करते हैं इसको। तो आपके पास में समीकरण दे रखा है यहाँ पे x प्लस वाई बराबर में 14, अप्लाई कर दीजिए यहाँ पे x प्लस वाई बराबर में 14। इसको मान लीजिए आप समीकरण फर्स्ट। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, x माइनस वाई बराबर में 4, समीकरण इसको मान लीजिए सेकंड। देखिएगा प्रतिस्थापन विधि का नियम क्या है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले चलेंगे समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से चलेंगे और यहां पे अप्लाई करेंगे x प्लस वाई बराबर 14। यहां से निकाल लीजिए y का वैल्यू, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा 14। ये x उधर ट्रांसफर हुआ तो माइनस है, इसको मान लगा लीजिए समीकरण 3। ठीक है, अब ये जो y का वैल्यू x के पदों में निकला ना, इसका मान समीकरण सेकंड में रख दीजिए। समीकरण सेकंड में y का मान रखने पर क्या लिखेंगे यहां पे, समीकरण सेकंड में y का मान रखने पर। तो समीकरण सेकंड देखिए आपका क्या, यहां पे x माइनस वाई बराबर में 4 अप्लाई कर दीजिए। अब क्या कीजिए, यहां x लिख लीजिए माइनस वाई, y की जगह पे y का वैल्यू रखिए। कितना है y का वैल्यू, 14 माइनस x है। ठीक है, ये 14 है आपका, 14 माइनस x, और बराबर में यहाँ पे 4 है तो 4 लगा दीजिए। यहां से निकल जाएगा आपका x का वैल्यू, x हो गया प्लस गुना माइनस माइनस 14 माइनस गुना माइनस, ये प्लस में कितना हो गया, x हो गया, बराबर में 4 हो गया। ठीक है, तो यहां से देखिए ये x और ये x दोनों का दोनों किसमें प्लस में, क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। यहाँ पे 2x माइनस में 14 बराबर 4 हो गया, और यहां पे और लगाइए तो ये क्या हो गया 2x बराबर, तो यहां 4 हो गया, माइनस 14 का उधर भेजेंगे प्लस में हो जाएगा 14। ठीक है, और 2x बराबर 14 4 कितना, 14 4 कितना हो गया 18 हो गया, 2 से कटा दीजिए, 2 9 18, इसलिए x बराबर 9 हो गया। अब x का वैल्यू जब 9 निकल गया, y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, समीकरण 3 से चलेंगे। कहां से, समीकरण 3 से लगा दीजिए आप समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। ठीक है, इसलिए y बराबर, y कितना है 14 माइनस में x है, तो 14 माइनस x का वैल्यू 9 है, 9 5 14 होता है, यानी 5 हो जाएगा। यहाँ पे बात समझे, यहाँ पे लास्ट में अप्लाई कर दीजिएगा, अतः x बराबर 9 y बराबर में 5। यही भाई साहब हो गया आपका आंसर। इस प्रकार से आप लोग का काम रहा, बिल्कुल नोट्स तैयार करते हुए जाइएगा। क्या करना है, नोट्स तैयार करते जाना है। यदि कोई ऐसा लाइन होगा जहां समझ में नहीं आए तो वीडियो को रिवर्स कीजिएगा, फिर से उसको समझने का प्रयास कीजिएगा, 100% आप समझ पाइएगा। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल के पास आते हैं। तो देखिए अगला सवाल आपका ये रहा। तो सबसे पहले ये क्या है, आपका क्वेश्चन है। ठीक है, इसको अप्लाई कीजिए और समीकरण मानिए। देखिए ये क्या है, s माइनस टी बराबर में 3, इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे s बटा में 3 प्लस टी बटा में 2 बराबर 6। अभी इसको समीकरण नहीं मानिए। ठीक है, इसको थोड़ा सा और आगे लेके जाइए, और आगे लेके जाइएगा। 3 2 का एलसीएम लीजिएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, 3 से भाग दिए 3 दूनी 6, 2 गुना s कितना हो जाएगा
2s हो जाएगा, प्लस में 2 तिया 6, 3 गुना टी कितना हो गया 3t हो गया, बराबर में 6। अब इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कोना कोनी गुना, तो ये क्या हो जाएगा 2s प्लस में 3t बराबर में 6 के 36 हो जाएगा। ठीक है, 36 हो गया समीकरण। अब सेकंड इसको लगा लीजिए। अब क्या करेंगे, जैसे पिछला सवाल लगाए थे उसी तरह से लगाएंगे। पहले सबसे पहले समीकरण फर्स्ट से चलेंगे। यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में देखिएगा यहाँ पे क्या है, s माइनस टी बराबर में 3। यहां से t का वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए इधर माइनस टी है ना, कहीं उधर ट्रांसफर कर दे तो प्लस टी बन जाएगा यहाँ पे, इसलिए t बराबर, जब t चला गया इधर अब 3 आएगा इधर, पहले लगेगा क्या s माइनस में 3। ध्यान रखिएगा s है 5 नहीं है ये। ठीक है, ये समीकरण क्या हो गया 3 आपका। अब क्या करना है, ये t का वैल्यू ना उठा कर रखना है आपको, प्रतिस्थापित करना सेकंड वाले में। ठीक है, समीकरण सेकंड में t का मान रखने पर यहां लगाना क्या है, समीकरण सेकंड में t का मान रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 3 को पहले अप्लाई यहां पे कीजिए आप, 2s प्लस में 3t बराबर में यहां कितना हो गया 36। ठीक है, और ये 2s हो गया प्लस में 3t है, 3 और t का वैल्यू कितना s माइनस 3 है, s माइनस 3 रख दीजिए, बराबर में क्या हो गया ये 36 हो गया। अब यहां से s का वैल्यू निकाल लीजिए, 2s प्लस में 3 से अंदर में गुना करेंगे, 3 गुना s भाई साहब यहाँ पे 3s हो जाएगा, और माइनस 3 तिया कितना हो गया 9 हो गया, बराबर में ये 36। ठीक है, अब यह देखिए 2s और 3s दोनों का दोनों क्या है प्लस में है, जुट जाएगा, 3 दू कितना हो गया 5s हो गया ये, और माइनस 9 बराबर में 36 हो गया। और यहां पे क्या कीजिएगा 5s, 9 को उधर ट्रांसफर कीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे 36 और उधर जाके प्लस लग जाएगा 9। ठीक है, तो और ये हो गया 5s बराबर में 9 × 15 5 बाकी 1 3 1 4 5 से काट दीजिए 5 9 45, इसलिए s बराबर 9 हो गया। ठीक है, s बराबर 9 हो गया। अब हमें चाहिए क्या t का वैल्यू, समीकरण 3 से चलिए, यहां तक ये समीकरण 3 है ना, समीकरण 3 से चलिए और t का वैल्यू निकाल लीजिए। यहां क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 3 से चलिएगा, यहां क्या कीजिए, इसलिए t बराबर अप्लाई कीजिए, इसलिए t बराबर यहां क्या है s माइनस 3 है, तो s का वैल्यू कितना है 9 है ना, 9 माइनस 3 हो गया, 9 में से 3 निकला तो 6 हो गया, लगा दीजिए यहाँ पे अतः s बराबर 9 कोमा t बराबर में 6। भाई साहब यही आपका ना आंसर हो गया। ठीक है ना, ये क्या हो गया आपका बिल्कुल राइट आंसर हो गया है। चलिए फटाफट इस प्रकार से हम लोग आते हैं अगले सवाल के पास। तो देखिएगा आपके सामने तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल क्या कहता है, सबसे पहले अप्लाई कीजिए यहाँ पे 3x माइनस वाई बराबर में 3, इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। फिर कितना है यहाँ पे 9x माइनस 3y बराबर में 9 है, समीकरण सेकंड लगा लीजिए यहाँ पे। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट से चलना है हमें, समीकरण फर्स्ट को अप्लाई करेंगे यहाँ पे 3x माइनस वाई बराबर में 3 हो गया, तो इसीलिए भाई साहब y बराबर क्या होगा, देखिएगा यहाँ ध्यान दीजिएगा, इधर माइनस का y है, y का वैल्यू निकालने प्लस में लाना पड़ेगा, इसको इधर ट्रांसफर कर दे मन ही मन। ठीक है, तो इधर आके प्लस हो गया। अब 3 का तब घर इधर हो गया, इधर आएगा 3, तो 3 इधर जब आएगा तो पहले कौन लगेगा, इधर जो ऑलरेडी पहले से है 3x, तब लगेगा माइनस में 3। ठीक है, अब ये हो गया समीकरण 3 आपका, समीकरण 3 हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण सेकंड में y का मान रखने पर, समीकरण सेकंड में y का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण सेकंड देखिए यहाँ पे कितना है 9x है, माइनस में 3y है। ठीक है, 3y जो अप्लाई कर दीजिए बराबर में 9, और y की जगह y का वैल्यू रखिए, ये 9x माइनस में 3y, y का वैल्यू भाई साहब कितना है यहाँ पे 3x है, माइनस में 3 है, अब बराबर में क्या हो गया 9 हो गया, यहां से निकलेगा x का वैल्यू, ये हो गया 9x, ये माइनस 3 से अब अगली बार अंदर में गुना कर रहे, देखिए प्लस गुना माइनस माइनस हो गया, यहाँ पे 3 तिया 9x हो गया, बात समझे, यहाँ पे 9x हो गया। अब कितना हो गया यहाँ पे माइनस गुना माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस 3 तिया कितना हो गया 9, बराबर में 9 हो गया। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे सबसे पहला नंबर क्या है, यहाँ पे ये 9x में से 9x यदि घट जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा 0। तो एक काम करते हैं यहाँ पे 0x लिख लेते हैं। ठीक है, 0x लिखेंगे तो ये आपका ना बराबर ये 9 हो गया, ये 9 उधर ट्रांसफर होगा तो माइनस में 9 लग जाएगा, माइनस में 9 लग जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो गया आपका 0x, अब बराबर में फिर से 9 में से 9 घटा तो 0 हो गया, इसलिए x बराबर में क्या हो गया आपका 0, x बराबर में 0 हो गया। बात समझिए, यहाँ पे कोई दिक्कत यहाँ पे।
अब क्या करना है यहाँ पे, y का वैल्यू निकालना है, समीकरण 3 से चलेंगे। कहां से? समीकरण 3 से। ठीक है, समीकरण 3 से चलेंगे, इसलिए y बराबर में कितना हो जाएगा आपका 3x माइनस 3। तो यहाँ पे कितना हो गया 3x का वैल्यू 0 माइनस में 3, तो 0 माइनस 3 बराबर में -3। अतः जब x बराबर 0 तो y बराबर कितना -3। ठीक है, y बराबर -3। क्यों? पता है इस यहां पे क्या होगा आपका अनगिनत हल होने वाला है। क्या होने वाला है? अनगिनत हल होने वाला है, क्योंकि x बराबर देखिए यहां पे 0 आ रहा है। यहां जब कहने मतलब x कोई चर हो पूरा कट जाए तो उस स्थिति में क्या होता है, अनगिनत होने का संभावना रहता है। यानी बात रहा कि x का वैल्यू हम कुछ भी मानेंगे, y का वैल्यू दूसरा कुछ निकलेगा। यानी कि आपका ऐसे आंसर कहने मतलब यहां पे ये हो जाएगा। देखिए आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऐसे आप इस तरह से भी बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आपका रियल में होगा क्या, y बराबर में 3x माइनस में 3, ऐसे लिख करके लिख सकते हैं क्या। अतः x का अलग अलग मान के लिए y का भिन्न भिन्न मान यानी कि अलग अलग मान होगा। अर्थात यहाँ पे हल अनगिनत हल होंगे, यहाँ क्या होंगे, अनगिनत हल होंगे। ठीक है, तो चलिए बहुत अच्छा, तो चीजों को समझे होंगे। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से अगले सवाल के पास आते हैं हम लोग। तो देखिए अगले सवाल को आप लोग 4 नंबर देखिए, यहां सबसे पहले है 0.2x। ठीक है, 0.2x हो गया, और यहां पे कितना है प्लस में 0.3y और बराबर में 1.3 है। ठीक है, यहां पे समीकरण मानने के लिए देखिए यहाँ पे 0.2 है ना, दशमलव उड़ा देंगे नीचे में 10 हो जाएगा, इसका भी दशमलव उड़ाएंगे नीचे में 10 हो जाएगा। बात समझे यहाँ पे, और फिर बराबर के बाद भी जो है ना यहाँ पे दशमलव है, यहाँ पे 0 उड़ा दीजिए, ये हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे क्या कीजिएगा आप, अब यहाँ पे कीजिए 10 का एलसीएम ले लीजिए, 10 हो गया, और यहाँ पे 10 से भाग देंगे 1 गुना 2x प्लस में यहाँ पे हो गया 3y बराबर में ये कितना हो गया भाई 10 है, तो ऊपर में 13, नीचे जगह 10 कट गया ना कट गया, यानी कि क्या हो गया 2x प्लस में 3y बराबर में 13। इसको लगा लीजिए समीकरण फर्स्ट लगा लीजिए। अब सेकंड के लिए देखिएगा यहाँ पे, यहाँ सेकंड के लिए 0.4x है, फिर यहाँ लगा दीजिए, फिर 0.4x प्लस में 0.5y बराबर में 2.3। ठीक है, इसका दशमलव उड़ाइएगा नीचे 10 हो जाएगा, इसका दशमलव उड़ाइएगा नीचे 10 हो जाएगा, इसका दशमलव उड़ाइएगा नीचे 10 हो जाएगा। फिर से क्या कीजिए एलसीएम लीजिएगा, अब 10 का एलसीएम 10 हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा आपका, प्लस में 5y हो जाएगा, बराबर में कितना हो गया यहाँ पे 23/10 हो गया। 10 नीचे खत्म हो गया, तो क्या होगा यहाँ पे 4x प्लस में 5y बराबर में 23। ठीक है, समीकरण सेकंड हो गया। अब क्या कीजिएगा, इसको समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को हल कीजिएगा और x y का वैल्यू निकालिएगा। सबसे पहला नंबर चलिएगा समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से चलेंगे। यहाँ पे कितना है 2x प्लस में 3y बराबर में कितना है 13 है, यहाँ पे लगा दीजिए। यहां से y का वैल्यू निकालेंगे, ये क्या हो गया 3y बराबर में 13, 2x को उधर ले जाइए माइनस में 2x, इसलिए y बराबर कितना हो गया यहाँ पे, y बराबर हो जाएगा यहाँ पे 13 माइनस 2x बटा में 3। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। अब क्या करेंगे समीकरण सेकंड में y का मान रखने पर, समीकरण सेकंड में y का मान रखने पर ठीक है, समीकरण सेकंड को फिर सबसे पहले अप्लाई कीजिए। 4x हो गया, प्लस में कितना है 5y है, y जगह क्या लिखिएगा यहाँ पे 13 माइनस 2x बटा में यहाँ पे 3। ठीक है, उसके बाद कहने मतलब बराबर यहाँ पे 23 है, तो यहाँ पे 23 लगा दीजिए आप। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो गया 4x प्लस में ये 5 जो है यहाँ पे इंटू हो जाएगा अंदर में दोनों में जाकर के, यानी कि 5 गुना 13 13 25 हो गया 65 माइनस में 5 दूनी हो गया कितना 10, x बटा में कितना हो गया यहाँ पे 3 हो गया। ठीक है, बराबर में ये 23 हो गया। अब क्या कीजिएगा, इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 है, एलसीएम ले लीजिएगा, 3 1 का एलसीएम 3 हो गया, 1 से भाग दीजिए 3 3 चौके 12x, और प्लस 3 से भाग दीजिए 1 गुना इतना ही हो जाएगा, यानी कि 65 माइनस में 10x बराबर में यहाँ 23 हो गया। अब यहाँ पे जो कीजिएगा देखिए 12x में से कहीं 10x को घटा दे कितना हो जाएगा यहाँ पे 2x हो जाएगा, 12 में से 10 गया तो 2x, हाँ प्लस में 65 अब बटा में 3 बराबर में यह 23 हो गया। अब बाय क्रॉस या मल्टीप्लाई कीजिएगा, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस में 65 बराबर में 23 गुना 2 3 3 3 9 3 दूनी 6 हो गया, यानी कि 69 हो गया। ठीक है, अब क्या कीजिएगा यहाँ पे 65 को ट्रांसफर कीजिएगा, सबसे पहले 65 को ट्रांसफर कीजिएगा यहाँ पे, यानी कि 2x बराबर 69
75, ये 65 इधर आ जाएगा तो माइनस में 65 हो गया, और ये 2x बराबर कितना हो गया, यहाँ 4 हो जाएगा, 2 से कटा दीजिए, 2 दूनी 4, इसलिए x बराबर में 2। ठीक है, चलिए ये x का वैल्यू यदि निकल गया, अब y का वैल्यू निकालने के लिए कहां से लगाएंगे, समीकरण 3 से लगाएंगे। ठीक है, समीकरण 3 कहां पे निकाले हैं, यहाँ पे माने नहीं है, समीकरण 3 ही हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 3 से लगा दीजिए, यहाँ पे समीकरण 3 से, तो इसलिए y बराबर भाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे y बराबर देख रहे हैं यहाँ पे 13 माइनस 2x बटा में 3 है, तो ये हो गया 13 माइनस 2 गुना x, x का वैल्यू कितना 2 आया है, बटा में ये 3 हो गया। ठीक है, यह 13 माइनस 2 दूनी 4 बटा में यहाँ पे कितना हो गया, 3 हो गया। हाँ, अब यहाँ पे 9 4 13 यानी कि 9 हो गया, 9 बटा में 3, 3 तिया 9 बराबर में 3। ठीक है, यहाँ अप्लाई कर दीजिएगा लास्ट में, अतः x बराबर 2, y बराबर 3 कर दीजिएगा। बिल्कुल इस प्रकार से देख रहे हैं ना, प्रतिस्थापन विधि अब आपको बिल्कुल सरल लगने लगा होगा, प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, इस प्रकार से चलिए अगले सवाल के पास आते हैं। बिल्कुल वीडियो को यदि कहीं दिक्कत हो रिवर्स करके अवश्य देखिएगा। चलिए देखिए, अगला सवाल आपका 5 नंबर है, क्या यहाँ पे √2x प्लस में √3y बराबर में 0। यहां से क्या करने वाले हम लोग, सबसे पहले y का वैल्यू निकालने वाले हैं। ठीक है, y का वैल्यू निकालिएगा, सबसे पहला नंबर यहां देखिएगा, तो √3y बराबर में इस उधर ट्रांसफर होगा, माइनस में √2x लग जाएगा यहाँ पे, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस √2x बटा में √3 हो गया। ठीक है, इसको लगा लीजिए, समीकरण 3 लगा लीजिए। जब ये समीकरण 3 हो गया भाई, अब क्या करेंगे हम लोग, समीकरण सेकंड में यहाँ पे समीकरण एक कम कीजिए। चलिए सॉल्यूशन आपका यहीं से स्टार्ट हो गया, अप्लाई नहीं किए, एक कम कीजिए, इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, इसको समीकरण सेकंड मान लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या कीजिए, समीकरण फर्स्ट से लिखिए, समीकरण फर्स्ट से y का वैल्यू निकालने, यहाँ पे 3 हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण सेकंड में y का मान रखने पर, समीकरण सेकंड में y का मान रखने पर, समीकरण सेकंड देखिए यहाँ पे क्या है, √2x प्लस में √3y, y का वैल्यू यहाँ पे कितना है, गुना में माइनस √2x बटा में यहाँ पे √3 हो गया। ठीक है, तो और बराबर में यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में रख रहे हैं, बराबर में क्या है, 0 है, 0 लगा दीजिए। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अब ये देखिए √3 से कोना कोने √3 कट गया ना, यहाँ क्या बचा आपका √2x और प्लस गुना माइनस माइनस √2x बराबर में 0, ये भी कट गया आपका, यानी कि नहीं कुछ तो x, यदि बोला जाए कि x कितना x बचा, तो इधर क्या बचा, 0x बचा, बराबर में 0, इसलिए भाई x बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, x बराबर क्या हो गया, 0। ठीक है, अब y का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 3 से चलेंगे, यहाँ समीकरण 3 है ना, समीकरण 3 से इसलिए y बराबर निकाल लीजिए, y बराबर क्या है, माइनस √2x बटा में 3 √3। ठीक है, बराबर में माइनस √2x का वैल्यू 0 है, बटा में ये √3 हो गया, √2 गुना 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, बटा में √3 हो गया। कहीं 0 में हम कुछ चाहे कोई भी चीज से 0 में भाग देते तो वो क्या होगा, 0 ही होगा आपका। ठीक है, अतः लगा लीजिए, अतः x बराबर में 0, y बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, इसका भी क्या होगा भाई, यहाँ पे अनंत हल होगा, आप चाहे तो यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको भी आंसर बना सकते हैं, y बराबर माइनस √2x बटा में √3, अर्थात यहाँ हलों की संख्या अनंत होंगे, हलों की संख्या अनंत होंगे, ये लगा दीजिएगा। तो चाहे तो आप ऐसे भी हल कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। इस प्रकार से आते हैं हम लोग अगले सवाल के पास। तो देखिए अगले सवाल के पास आइए, सवाल यहाँ पे एक का 6 नंबर क्या कहता है, यहाँ पे जो दिया गया पहले अप्लाई कीजिए। यहाँ पे 3x बटा 2 माइनस में 5y बटा में 3 बराबर में माइनस 2 है। अब क्या करना है आपको, नीचे का एलसीएम ले लेना है, 3 2 का एलसीएम लीजिएगा, 6 हो जाएगा, 2 तिया 6, 3 3 तिया 9x माइनस 3 दूनी 6, तो 2 पंचे 10, 10y बराबर में माइनस 2 हो गया। बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पे, तो क्या हो गया, 9x माइनस में 10y बराबर में 6 दूनी 12, या माइनस 12 हो जाएगा। इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, यानी कि समीकरण को आपको इस तरह से मान लगाना है, ax प्लस by बराबर c के रूप में होनी चाहिए। इसके बाद देखिए समीकरण फर्स्ट हो गया। अब क्या करेंगे, और यहां लिख दीजिए, और इसको अप्लाई कीजिए। यहां पे कितना है, x बटा में 3 प्लस में y बटा में 2 बराबर में 13 बटा 6 है। चलिए इसको बनाइए, इसको यदि बनाइएगा आप सबसे पहले 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 2 गुना x 2x प्लस में 2 तिया 6 3y। ठीक है, बराबर में यहाँ पे 13 बटा में कितना हो गया, 6 हो गया। 6 हो गया तो नीचे नीचे 6 आपका कट ही गया, यानी कि यहाँ पे हो गया 2x प्लस में 3y बराबर में 13 हो गया। इसको समीकरण सेकंड लगा लीजिए। देखिए समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड जब तैयार हो गया, यहां से आप हल अपने से कर सकते हैं, बिल्कुल कोई
तरह का कोई समस्या नहीं है। पहले लगाइए समीकरण फर्स्ट से, यहाँ क्या लगेगा समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट से देखिएगा यहाँ पे कितना है 9x माइनस में 10y बराबर में -12 है, और यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे तो ये माइनस में 10y है ना, इसको उधर ट्रांसफर कर दिए मन ही मन, ठीक है। या क्या हो गया 10y बराबर, अब 12 इधर आएगा, पहले लगेगा कौन 9x प्लस में यहाँ पे 12 लग गया, इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे 9x प्लस में 12 बटे में कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और इसको समीकरण 3 लगा लीजिए। अब क्या कीजिएगा समीकरण सेकंड में y का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण सेकंड में y का मान रखने पर समीकरण सेकंड देखिए यहाँ पे कितना है। अब समीकरण सेकंड अप्लाई कीजिए, 2x प्लस में यहाँ पे क्या है 3y है, पहले लिख दीजिए 3, अब y की जगह y का वैल्यू रखिए, यहाँ पे कितना है 9x प्लस में 12 बटा में यहाँ पे 10 हो गया, बराबर में कितना है यहाँ पे 13 है तो 13 लगा दीजिए, और यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए। क्या हो गया यहाँ पे 2x प्लस में 3 गुना 9 9 तिया 27x हो गया, प्लस में 12 तिया 36 हो गया, अंश में गुना कर दिए, बात रहा हर का 10, हर में गुना नहीं कर दीजिएगा 3 से, चूंकि ऊपर में ये अंश सिर्फ है, ठीक है, बराबर में यहाँ पे 13 हो गया। अब क्या कीजिएगा यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा, यहाँ पे देखिए इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 है, 10 है क्या एलसीएम तो 10 हो जाएगा, 1 से भाग दीजिए 10 10 दूनी 20x, ठीक है, प्लस में 10 से भाग दीजिए 1 गुना इतना 27x माइनस प्लस में क्या हो जाएगा ये 36, बराबर में ये 13 हो गया। अब यहाँ से बाय क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर लेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, देखिएगा सॉरी एक बार पहले जोड़ लीजिए, पहले 20 और 27 को तो यह 47 हो जाएगा, 47x प्लस में यहाँ पे 36 बटा में 10 बराबर में ये क्या हो गया 13 हो गया। अब इसके बाद लगा लीजिए इधर, इसके बाद बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसके नीचे तो 1 है, 1 को इतना करेंगे सेम टू सेम हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा ये 47x प्लस में 36 बराबर में 13 गुना 10 कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, और ये क्या हो गया 47x बराबर में 130 माइनस में ये माइनस में 36 हो जाएगा, तो माइनस में 36 कहीं हो गया तो यहाँ पे 47x बराबर में देखिए 130 से घटाइएगा 36, 10 में से 6 गया तो यहाँ पे क्या हो गया 4 हो गया, यहाँ से 2 12 में से 2 गया तो 9 10 11 12 यानी कि 9 हो जाएगा। यहाँ कितना हो गया 49 हो गया भाई साहब, ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया 49, सॉरी 12 में 9 10 11 12 9 यानी 94 हुआ, यहाँ पे कितना 94 हुआ यहाँ पे। अब क्या कीजिए यहाँ पे इसलिए x बराबर निकालिए, इसलिए x बराबर 94 बटा में 47, कहीं कहीं मतलब दूसरे 14 2 चौके 8 यहाँ 2 बार में कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 47 को 2 कीजिएगा 94 होता है, ठीक है, तो 2 से 14 4 बाकी 1 2 चौका 8 47 दूनी 94, ये हो गया 2 आपका, x का वैल्यू क्या हो गया 2। अब क्या करेंगे y का वैल्यू निकालेंगे, समीकरण 3 से चलेंगे, समीकरण 3 से चलिएगा, यहाँ पे देखिएगा, इसलिए y बराबर आपका क्या है यहाँ पे 9x प्लस में 12 बटे में कितना है 10 है, और यह 9x भाई साहब x का वैल्यू 2 है, 2 लगा दीजिए, प्लस में 12 बटे में कितना हो गया 10 हो गया, और यहाँ पे 9 दूनी कितना हो गया 18 प्लस में 12 बटे में 10 हो गया। अब बताइए 18 और 12 कितना होता है, यहाँ पे 18 19 20 10 30 होता है, 30 बटे में 10 इसको कटाएंगे 10 30 यानी कि बराबर में 3 लगा दीजिए, अंतिम में आता है x बराबर 2 y बराबर 3, आंसर कंप्लीट। बात समझे कोई दिक्कत कोई समस्या, बिल्कुल आशा करते हैं आपको ये सारी चीज समझ में आया होगा। और हाँ, आज का इंफॉर्मेशन याद रखिएगा, क्या डॉक्टर केसी सिन्हा प्रकाशन का यदि वीडियो आपको चाहिए अधिक से अधिक शेयर करके बताइए, जितने स्टूडेंट को चाहिए, बिल्कुल इसी सप्ताह हम स्टार्ट करेंगे आपके लिए, ठीक है। तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी के साथ जय हिंद जय भारत।